एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। एहसन इकबाल साहब, ये क्या वजह हुई है, ये क्यों हुकूमत से कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा? पेट्रोल आप देख लें, आप आटे को देख लें, आप कोरोना को देख लें, हत्ता कि ये चीनी बहरान की रिपोर्ट आई। अब बाबर डोगर साहब इस बात पर शदीद गुस्से में हैं कि इसका क्या फायदा हुआ कि 7 महकमों को आप टास्क दे रहे हैं लेकिन कीमत वहीं की वहीं है 85 रुपए। तो क्या फायदा हुआ इस सब का, इस एक्शन का? देखिए, जिस दिन से ये हुकूमत आई है, हमारा मुसलसल ये मौक़िफ़ था कि ये नाअहल लोग हैं, ये नातजुर्बेकार हैं, इनको हुकूमत का कोई रुतबा नहीं है। इमरान खान साहब जो पाकिस्तान बदलने की बात करते थे, इन्होंने ज़िंदगी में कभी एक यूनियन काउंसिल नहीं चलाई है। लोगों से बड़े बड़े वादे करते रहे, झूठ बोलते रहे, सिर्फ लोगों को धोखा दिया इक़्तिदार में आने के लिए। अब आप देखें, जिस दिन से ये आए हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा फेलियर है। कहीं पोलियो इन्होंने दोबारा खड़ी कर दी है, कहीं डेंगू इनसे बेकाबू है, कहीं टिड्डी दल इनसे काबू में नहीं आ रहा, कहीं कोरोना का इन्होंने तमाशा बना दिया है, पेट्रोल की सप्लाई है, चीनी आटा की सप्लाई है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशात 8% पे इनके हवाले की गई थी, वो नेगेटिव 0.5% पर आ गई है। और पाकिस्तान की सनत बंद है, पाकिस्तान की ज़राअत बुरे हाल में है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुल्क के लिए चैलेंज है कि अब इन नालायकों से और इन नाअहलों से आंच छुड़ाई जाए मईशत की, वगरना खुदा ना खास्ता ये इस दलदल में धकेल देंगे कि शायद मुल्क की हुकूमत चलाने के लिए कोई इज्जत वाला इंसान तैयार नहीं होगा कि लोग हमें भी पत्थर मारेंगे, हमें क्या जरूरत है कि अब इनके जो गुनाह अपने जिम्मे लें। तो इसलिए ये बहुत संगीन बहरान है जिसमें अब हम आ चुके हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब, हर बात में वो कहते जी नून लीग अब कसूरवार है। शाहिद खान अब्बासी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे, अब उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया है कोरोना का। 1 अरब से जायद वो कहते हैं जी टैक्स फ्रॉड किया सिर्फ हमजा शुगर मिल ने, ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। देखिए, ये जो इंक्वायरी शुरू हुई थी, ये इंक्वायरी इस बात से शुरू हुई थी कि मुस्लिम लीग नून के 5 सालों में चीनी की कीमत 52-53 रुपए फी किलो मुस्तहकम रही। पीटीआई की हुकूमत में वो 85-90 रुपए पे चली गई, जिस पे कोहराम बरपा हुआ, जिस पर लोगों ने शोर मचाया कि ये अचानक दुगनी कीमत चीनी की कैसे हो गई है। उसके ऊपर पता चला कि वजीर आजम साहब ने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत दी है, जबकि मुल्क के अंदर चीनी की कमी थी। तो सब्सिडी कीमतों में जो कीमतों में चीजें हैं, पूरी दुनिया में जो ज़राई अजनास हैं, जब उनकी फालतू प्रोडक्शन होती है या वो फालतू ज़खायर होते हैं और अगर बैनुल अक़वामी मंडी में उसकी निर्ख कम हो तो सब्सिडी दी जाती है ताकि एक्सपोर्ट किया जाए। अमेरिका, यूरोप, कहीं डेयरी इंडस्ट्री को वो सब्सिडी देते हैं, कहीं सोयाबीन इंडस्ट्री को देते हैं, कभी किसी और सेक्टर को देते हैं। ये एक दुनिया भर की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये जरूर उसकी इंक्वायरी करें। लेकिन यहाँ पर जो जुर्म था वो तो ये था कि 52 रुपए किलो से 90 रुपए किलो कैसे गई और किसने की? जो वजीर आजम के हुक्म से हुई, और उससे फायदा किसने उठाया? अब इन्होंने ये किया कि जो हमारे देहात में भी किया जाता है कि अगर किसी को फायदा देना हो तो एक मुजरिम जिसने जुर्म किया है उस पर FIR काटने की बजाय FIR अनजान पे काट दें तो असल मुजरिम भी बच जाता है। तो इन्होंने पूरी शुगर इंडस्ट्री पे FIR काट दी है ताकि अपने मुजरिमों को बचाया जाए वाली बात। तो एहसन साहब, आप तो कह रहे हैं, एहसन साहब, मसला ये कि इसका हल क्या है? इन्होंने जब इंक्वायरी स्टार्ट की उस वक्त चीनी की कीमत थी 85 रुपए या 90 रुपए। वो इंक्वायरी खत्म हुई, उसके बाद सारी फॉरेंसिक ऑडिट करवाना है, वो भी हो गया। लोगों को था कि अब कीमत नीचे आएगी। उसके बाद जी कैबिनेट ने अप्रूवल दी 85 से इसका एहतसाब स्टार्ट करें। मसला ये कि चीनी की कीमत तो इस वक्त भी 85 रुपए है और गवर्नमेंट जो है वो बेबस है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, चूंकि ये देखिए ना, मसला ये है कि इन्होंने जो ये कीमत में इजाफा किया, अभी भी उससे ये पॉकेट भर रहे हैं। और इनकी इंतजामी सलाहियत जो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है, ना वो सूबों में काम कर रहा है, ना वो मरकज में इनको कोई उसका क्लू है। इस वक्त तो मनमानी है, कीमतों में भी अब आप पेट्रोल देख लीजिए, पेट्रोल के लिए ये बेबस नजर आते हैं। और किसी जगह लोग मुझे बता रहे हैं कि 150-150 रुपए लीटर भी वो तलाश कर रहे हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये तो एक प्योरली बदनज़मी है, बद इंतज़ार, नाकामी है हुकूमत की, जिससे कि इस वक्त हर जगह फ्री फॉर ऑल है। आप थाने कचहरी में चले जाएं, लोग कहते हैं कि 20-20 गुना रिश्वत का रेट बढ़ गया, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी दफ्तर के अंदर हर बंदा कोई, अभी आप देख लीजिए जो जहाज क्रैश हुआ था,
किस तरीके से वो बेचारे लोगों ने धक्के खाए हैं, जिनके रिश्तेदार में उनकी जाने गई, उनकी बॉडीज लेने के लिए कोई पुरसाने वाली नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। एहसन साहब, एक सवाल एहसन साहब, मेरी बहुत सारे मिनिस्टर से बात होती है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये इमरान खान की तरफ से ये एक मैसेज है कि हमने 2023 का इलेक्शन भी ये कहकर लड़ना है कि नून लीग की गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी करप्ट थी, 2023 का भी इलेक्शन इसी एजेंडे पे लड़ना है। तो सर ये आपका क्या ख्याल है कि ये एजेंडा चलेगा, इसी तरह चलता रहेगा और लोग इनकी तरह से सुनते रहेंगे? देखिए, 2023 का इलेक्शन इस बुनियाद पे होगा कि मुस्लिम लीग नून के 5 साल बेहतर थे या पीटीआई का दौर बेहतर था। मुस्लिम लीग नून के दौर में मुआशी तौर पे इंसान और अवाम ज्यादा खुशहाल थे या इनके दौर में ज्यादा खुशहाल हैं? मुस्लिम लीग नून के दौर में ज्यादा रोजगार था या इनके दौर में ज्यादा रोजगार है? तो ये मैं समझता हूँ कि अब इनकी वो जो तकरीरें थी कि जी साल का तो ये हो जाता है, हम उसे पकड़ के लाएंगे, भाई 2 साल हो गए हैं ना, वो 6,000 अरब रुपया किधर गया है? आपसे तो साल का टैक्स इकट्ठा नहीं हो सक रहा, वो 6,000 अरब अगर होता तो इस वक्त तो मुल्क को किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। इसी तरह 200 अरब डॉलर हम बस आते साथ इमरान खान आएगा तो 200 अरब डॉलर नाचता हुआ पाकिस्तान में आ जाएगा, वो किधर है 200 अरब डॉलर? ये लोगों के साथ गुजारिश ये है, धोखा किया है इन्होंने, गुजारिश ये है कि वो हर चीज का तो इल्जाम आप पर लगाते हैं। अभी अगले साल 15 अरब डॉलर कर्ज लेने की बात हो रही है, वो कहते हैं जी 10 अरब डॉलर तो हमने पिछला कर्ज उतार देना है। आपने कहा कि यूनियन काउंसिल इनको नहीं चलानी आती, अब असद उमर जनाब एक इतना बड़ा इदारा चला चुके हैं, हमाद अजहर का अपना कारोबार है, अब्दुल रज़ाक दाऊद से बड़ा कारोबारी कौन होगा, हफीज शेख साहब पहले वजीर खजाना रह चुके हैं, नदीम बाबर साहब, ये उनकी मुआशी टीम है, फिर भी इनसे हालात नहीं कंट्रोल हो रहे। इल्जाम लगाते हैं जी ये ब्यूरोक्रेसी हमारा साथ नहीं देती है, शहबाज शरीफ के साथ रही है, ये नवाज शरीफ के साथ रही है, ये बातें होती हैं। आपने जो मिसालें दी ना, ये सब प्राइवेट सेक्टर की हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत का निज़ाम प्राइवेट सेक्टर से बहुत मुख्तलिफ होता है। एक दफा असद उमर साहब से मेरी टीवी पे मुकालमा था एक प्रोग्राम में, मैंने उन्हें ये कहा कि देखिए, जब आप एंग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव थे तो आपके पास ये सहूलत थी कि लम्स और IBA और पाकिस्तान के बेहतरीन दिमागी कीमत के ऊपर, सैलरी के ऊपर उन्हें आप टैलेंट अपने पास इकट्ठा कर सकते थे। मैं जब मिनिस्टर हूँ, मेरे पास ये सहूलत नहीं है कि मैं पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट इकट्ठा कर सकूँ। मुझे इंतजार करना है कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से जो लोग हुकूमत में काम करना चाहते हैं वो आएंगे, उन्हीं से मैंने काम लेना है। फिर प्राइवेट सेक्टर में जो काम नहीं करता, आप 1 महीने की तनख्वाह देते हैं, उसे बाहर कर देते हैं। हुकूमत में आप एक चपरासी को भी नहीं निकाल सकते, निकालेंगे सुबह वो स्टे ऑर्डर लेके आपके सामने खड़ा होगा। फिर प्राइवेट सेक्टर में आप बादशाह सलामत होते हैं, आपके आगे कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होता। जब आप ऑपोजिशन को भी जवाब दे हैं, अदलिया को भी जवाब दे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी जवाब दे हैं, सिविल सोसाइटी को भी जवाब दे हैं, फिर मीडिया को भी जवाब दे हैं। क्या कभी मीडिया इस बात पे प्रोग्राम करता है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने आज अपने अंदर क्या पॉलिसी बनाई है? नहीं, लेकिन वो रोजाना इस बात पे प्रोग्राम करता है कि आज क्या किया है। तो आप हुकूमत चलाने का जो तजुर्बा है ये बहुत मुख्तलिफ है कि आपने किस तरीके से चलना है। और फिर पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, मैं आपको ये तजुर्बे से बता रहा हूँ कि ये पुल सरात की तरह है कि जिसमें अगर आप एक तरफ जाएंगे तो खाई है, दूसरी तरफ जाएंगे तो समुंदर है। या आपने डूबना है या आपने टांग तोड़ानी है, आपको से बच के बड़े फूंक के कदम रख के आगे चलना है। हमारा मुल्क आसान नहीं है गवर्न करना, हमारे बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, इकोनॉमी का, गवर्नेंस का, फिर इस खिते की जो सूरत हाल है। तो जब तक आप इसे ना समझते हो, ये तो आपको ऐसे दुलती मार के फेंकते हैं कि आपको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं इकबाल साहब, बड़ा अच्छी आपने बातें की और जो आपने यार्ड स्टिक बताया कि 5 साल 52 रुपए कीमत रही चीनी की, बिल्कुल ठीक आपकी बात है। किसानों की जो बात असेंबली में नहीं होती, आप भी उसी इलाके से तलक थे जहाँ ज्यादातर लोग किसान फार्मर है। अब प्रोडक्शन कास्ट अगर उस वक्त भी गन्ने का रेट 120, 50 भी 150 भी था, अभी भी 180 कहा था, लेकिन सारों को मिल नहीं रहा था। लेकिन ये 85 रुपये और बहुत डिफरेंस है। तो किसानों को तो CPR थमा दी जाती है और फिर जिस तरह पीछे भी सारा मामला, क्या ये कन्फ्लिक्ट नहीं है कि आपके जो लीडरान है उनकी भी चूंकि मिले हैं, पीपल्स पार्टी के मिले हैं, और अब कैबिनेट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनकी भी चूंकि मिले, असेंबली के फोरम पे ईवानों में जी क्यों आवाज नहीं उठती? टीवी पे तो आप बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। दौर में तो मुझे याद है कि हमारे दौर में बाकायदगी से
जो शुगर केन के फार्मर्स हैं उनकी भी बात हुई, और पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराया कि जो मिले हैं वो फार्मर्स को उनकी पेमेंट करें। और इसके अलावा देखिए जो असल मसला है फार्मर्स का वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारे दौर में हमने जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी जो इनपुट्स हैं जिसमें खाद थी, अद्वियात थी, उनकी कीमतों को बहुत हद तक नीचे रखा था और फार्मर्स को के जरिए, जिससे फार्मर के लिए मुमकिन था कि एक लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से वो उसके ऊपर एक माकूल मुनाफा कमा सकता था। इन्होंने आते साथ अब खादें महंगी कर दी हैं, अद्वियात महंगी कर दी हैं, सारी इनपुट्स की कीमत बढ़ गई है। और आप देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से जो हमारी चारों फसलें हैं, चाहे उसमें कबाद है, चाहे उसमें चावल है, चाहे उसमें गंदम है, चाहे उसमें कपास है, ये पाकिस्तान की मेन फसलें हैं, इन चारों की प्रोडक्शन में कमी हुई है। बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका सेक्रेटरी नून जनाब एहसन इकबाल साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।